न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अब इस शख्स के घर में कुछ होंडा अनासर घुसकर तोड़फोड़ की और इनकी वालदा को मारा पीटा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हलचल हो गई है। जैसे ही ये इत्तला पुलिस को मिली, पुलिस मौके पे पहुंचकर तहकीकात का आगाज की है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अलमारी खोलते कैसा हूँ, उन लोगों के हक क्या है यहाँ अंदर आने का। बच्चा घर में नहीं है, ये हैंडीकैप बच्चे को मार के उसको ढकलते हुए उसको बाहर करके उसकी माँ को मारे तो उसकी पोतिया औलाद खामोश बैठी और लग गई और बच्ची को खींचते हुए लेके चले गए। 5 तोले सोना, 5 लाख रुपए इसमें से गए। समझ रहे? ये घर में जब भी नहीं रहे, ये काम होता। इससे पहले मैं यहाँ पे था, जैसा ही मैं यहाँ से जैसे दुबई को गया, उसी दिन सुबह में हबीब साहब का कत्ल कर दिए। ठीक है, बाबा का। अच्छा, गद्दी नशीन बने बोलते, गद्दी नशीन ही लिए थे कि उसकी अम्मा खुद हराम की जिंदगी बसर करी। हाँ, हबीब जाफर हराम का बच्चा है, समझ रहे? हराम का बच्चा है हबीब जाफर। इन्हों जो क्या बोलते शादी करके आए, पहले ही एक मर्द से जैसे शादीशुदा थे, तलाक नहीं हुआ, शादी कर ली, तलाक और खुदा वगैरह शादी करी। वो सब जान लो, हबीब साहब की इज्जत, हबीब साहब की इज्जत। ठीक है, और हबीब साहब थे जब तक जो 3 शादियां तेज करे, एक बच्चा जो है किसी की बच्ची को लेकर भाग गया। ठीक है, उसमें हबीब साहब को गाली गलौज हुई। हबीब साहब वो चीज सदमा लेके इंतकाल हुआ। हबीब साहब का वो रिकॉर्डिंग है पूरी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पुलिस वालों को मार के हटा दिया। और हमारे और एक चिच्चा की बच्ची से शादी करे, और चिच्चा की बच्ची के ताल्लुक से क्या क्या बोल रहे हैं वो भी है। सुने, इन्होंने सिर्फ कोई पहलवान लोग होना, कोई पैसा खर्चा करने वाला होना, हमारे खिलाफ करने के वास्ते उन्होंने शादी करना। खानदान के लोग होना, खानदान के बच्चियों से शादी करें ताकि पूरा सपोर्ट मिलना बोलते। ये कौन से इस्लाम में है ऐसा? और सब में पहली चीज, तुम हबीब साहब के बीवी है तो पहले मर्द को खुला लेके आना था, तलाक लेके आना था। डाल रहे हैं पठान की जो है वो पठान पठान रहने दो, कोई भी रहने दो, इज्जतदार रहना। समझ रहे? हमारे हबीब जाफर हराम का बच्चा है वो सुकून से बुलाने लेके इनके पैसे को देख के इनका गिर के मेरे को मार रही, छातियां बता रही, ये हिस्सा बता रही, यहाँ मारे, मैं कुछ छोड़ दे रही, मेरे को ऐसा कर रही। ये अल्फाज था उसका। वो हबीब साहब क्या की मानी के खाने भी नहीं पड़ा के 1 साल मारे क्या उसको छुपा के। समझ रहे? बशीर बाग पे रही चोरी से 1 साल 2 साल रही, 3 बच्चे पैदा करी। ये बच्चे का तुफैल यहाँ लाया सो 2000 इससे पहले एक बच्चे का इंतकाल हो गया। हबीब अबू बकर था बोले, उन्हें वली बन रहा बोले, 4 दिन में बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद इन्हें वली है कहते हैं, इसने जो जिसको जो बोला हो जा रहा कहते हैं। के लिए उसके पूरे वीडियो देखो, गद्दी नशीन बने से उसमें भी जैसे डर के हबीब साहब बोल रहे हम यहाँ के थे बोल के मुफ्ती खलील अहमद साहब को बोल रहे हैं। सुने, मुफ्ती साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको जितना हो सकता है इस्तेमाल करके कर रही है। ये हमारे खानदान में क्या बोलते खिलाफत देना, गद्दी नशीनी दे देना, ये है नहीं, आज तक नहीं है। हबीब इदरूस के जमाने से आज तक नहीं हुआ। करीब 3.5 करोड़ जो है हबीब साहब से दिए, उसी रात हबीब साहब का कत्ल करे। ठीक है, 3 बच्चों की अलग अलग बातें हैं। अभी तक खामोश बैठ के बाबा बिठाए बोल के चल रहा है ना, चलने दो, खानदान का नाम बदनाम नहीं होना बोल के। अब आके घर में जैसे वालदा के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मेरे बच्चे को जान से मारने की हम धमकी दे रहे हैं, मेरे को मार देते बोल रही। पुलिस कोई चीज का एक्शन नहीं ले रही। एमएलए साहब बोल रहे थे, कौन से एमएलए साहब है नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मंगल का दिन है। आज जो है सो मैं कुछ काम से हैदराबाद से बाहर गया था, तो करीब असर और मगरिब के दरमियान जो है सो हबीब अबू बकर और हबीब उमर जो है सो कुछ 5-6 औरतों के साथ, किराए के औरतों के साथ और चंद राउडियों को जो है सो लेके ऊपर के हिस्से से दरवाजे में घर में घुस के जो है सो मेरी वालदा को जो है सो मारा। और वो कोई औरत अस्मा नाम की औरत है, उन्हें जो है सो वहाँ पे कोई सामान पड़ा था ग्राइंडर, वो उठा के मेरी वालदा के सर पे मारी। और अबू बकर जो है सो वालदा को जान से मारने की धमकी दे रहा। इससे पहले भी ऐसे ही हरकतें कर रहे लोग। जिस दिन मैं हैदराबाद से दुबई को गया, उसी दिन वालिद का इंतकाल हुआ। और आज फिर मैं हैदराबाद से बाहर गया
तो ये अबू बकर जो है लोगों को लेके आके वाला के ऊपर अटैक करा, मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करे। मेरा बच्चा जो है सो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको जो है कोशिश करे किडनैप करने की, तो लोग जो है लेके चले गए, ठीक है। और वाला को जो है जान से मारने की धमकी दी है। और अबू बकर और उमर जो है सो वाला को बोल रहे हैं बुलाओ हबीब मोहम्मद को, आएंगे अभी कत्ल कर देते उसका, बोल के बोल रहे हैं। तो हबीब अबू बकर के पास ये 3-4 बच्चे वहां बैठे हुए हैं, और एक हबीब अहमद बिन जमलील बोल के है, बारकस के खानदान के है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको उकसा के जो लेके आ रहे हैं मेरे खिलाफ, और ये लोग आगे चल के भी कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरे खिलाफ जो है सो ऐसे ही वहां पे लाउड स्पीकर चला रहे थे, तो लाउड स्पीकरों के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट दिया, सीपी साहब को दिया, डीसीपी साहब को दिया, एसीपी साहब को दिया, और सीआई साहब खुद आके देखे, लेकिन आज तक उन्हें लाउड स्पीकर चला रहे थे। तो वो चीज को रखते हुए जैसे मैं एक वीडियो बनाया, तो वीडियो को लेके जो है मेरे ऊपर एफआईआर करे, एफआईआर करके मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे, वो लोग को नहीं करे, मेरे को करने की कोशिश करे, ठीक है। ये वाकया है क्या सर? ये वाकया कुछ भी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी को अपना हड़पने के वास्ते जो है सो इनकी वालदा और बच्चों का जो है सो प्लान है, उसके वास्ते जो है सो घर में घुसने की कोशिश करे। जब अगर वालिद तुम्हारा वाक़े बनाए तो अपनी जगह बैठ के अपना कर लो, वहां पे यहाँ पे आके कहीं को कर रहे हैं। अब वो लोग ये बताना चाह रहे हैं सिर्फ हबीब साहब की औलाद उन्हीं ही है बोल के, ठीक है, वो बोल के जैसे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। आपकी वालदा के ऊपर कुछ अटैक वालदा को मारे सो है, एमएनसी के ऐसे जा रहे हैं अभी, ठीक है। अबू बकर हाथ उठाया और एक वो औरत हाथ उठाई, और क्या क्या चीज प्रॉपर्टी डैमेज हुआ? कैमरा तोड़ दिए, डीवीआर उठा के लेके चले गए, सीसीटीवी कैमरे अंदर के बाहर के पूरे तोड़ दिए आगे। और जो है 11वीं शरीफ का जो है झंडा था यहाँ पे, हबीब इदरूस का झंडा था, वो उठा के लेके चले गए। वहां पे जहाँ बैठ के जिक्र होता है वो जिक्र की भी जो उसका झंडा उठा के लेके चले गए, ठीक है। डोरा तोड़ दिए और बोले घर हमारा है, तुमने ऐसे चले जाना, में तो जान से मार देते बोल के बोल रहे हैं। ये वालिद साहब जिंदा थे जब भी कोशिश कर रहे थे ऐसी निकालने की, इससे पहले भी पूरा प्रूफ पुलिस वालों को दिए, लेकिन पुलिस वालों को कोई आईपीएस ऑफिसर्स का कॉल आता बोल के बोलते हैं, ठीक है, ऊपर से कोई मिनिस्टर का कॉल आता, कोई एमएलए का कॉल आता, बोलते हैं उन लोगों को सपोर्ट करो बोल के, ठीक है। हक का साथ दो, जो भी है हक का साथ दो। वो लोग पूरा जुल्म कर रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई एक माजूर है, ठीक है, वालदा है, ठीक है। इन लोग चाह रहे पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेना बोल के, और गद्दी नशीन का जो बने वो भी इंशाल्लाह आगे चल के उस चीज का भी बोलूंगा। मेरी वालदा के ऊपर हुआ, नहीं मेरे बेटे को भी मारे, मेरे बेटे को चलो चलो तुम्हारे तुम्हारे मम्मी के पास ले आके छोड़ दे बोल के खींच के लेके जा रहे थे। यही प्रॉपर्टी का मसला है या इसके अलावा नहीं, ये प्रॉपर्टी है, दूसरे प्रॉपर्टियों पे वालिद साहब से पूरे साइना ले लिए, बॉन्ड पेपरों पे साइना लेके पूरा हिबा करा ले रहे हैं। क्या बोले तो प्रॉपर्टी हमारे वालिद हमको कर दिए थे, हमको चाह के। मेरी वालदा कोर्ट में रुजू है क्या? कोर्ट में डाले, डीवीसी में जैसे कोर्ट में डाले, सो मेंटेनेंस नहीं दे रहे बोल के, मेंटेनेंस होना बोल के उसमें प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्रॉपर्टी जैसे सेल डीड करा रहे हैं, करा के बेच ले रहे हैं। तो यहाँ पर आने की वजह क्या ये प्रॉपर्टी के बारे में आए थे इधर? वो लोग यहाँ पे आए ताकि डरा के हम लोग घर से निकाल देने के वास्ते, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे पैदा यहाँ पे हुए, उन लोग पैदा जो है हिमायत नगर में हुए थे, 2010-11 में जो इधर आए, ठीक है। वो भी जो है उनका आगे चल के रिकॉर्ड पूरा देंगे अल्लाह चाहे तो। ये जो देखो ये है एक खादर मोहिउद्दीन बोल के एक वकील है, उसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उन्हें जैसे मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया, मैं वीडियो बनाया बोल के, उसमें जैसे मेरे 2 केसेस जो 2020 में बंद हो गए, वो केस का जो है रेफरेंस देके जो है मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे। मैं अपनी प्रॉपर्टी के वास्ते लड़ रहा हूँ तो नहीं लड़ना बोल के, ठीक है। पुलिस वालों को जो है पूरे कंप्लेंट आ गई, चोरी हुआ सो हर चीज का दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि पुलिस वाले जो है प्रेशर में है कोई आईपीएस ऑफिसर्स के। वो आपकी वालदा पे कितने बार अटैक हुआ? अभी तक 3-4 बार हो गया। कहाँ पर हुआ? इससे पहले भी यहीं पर आके अटैक करे थे। जब भी कार्रवाई क्या हुई? पुलिस कुछ नहीं करती, एविडेंस नहीं मिला बल्कि खामोश हो जाती। 3-4 बार हमले होने के बाद भी कुछ भी नहीं। और एरिया के पुलिस वाले जो है यहाँ तक बोले कि एरिया के एमएलए साहब का कॉल आ रहा, ठीक है। अब वो एरिया के एमएलए साहब कौन है नहीं मालूम। मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा पूरा घर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था, है और रहेगा। हम कहीं भी थे होंगे लेकिन हमेशा आपके साथ ठहरे, ठीक है। आपसे दरख्वास्त है, आज हमारे वालदा के ऊपर अटैक करे, कल हमारे ऊपर अटैक कर रही। जो भी एमएलए साहब है उनको थोड़ा ना हक का साथ नको दियो बोलिए, हक का साथ दियो बोलिए, बस, ठीक है। शुक्रिया। कितने भाई बहन है आप लोग? मेरे वालदा से हम लोग 2 भाई 2 बहन है। दो बहनों का इंतकाल हो गया। बहनों के इंतकाल के वक्त भी जो है ये अबू बकर बहुत तमाशे करा, पूरी दुनिया को मालूम है। लोगों को पकड़ रहे, मुरीदों को पकड़ के बोल रहे हैं हबीब साहब ख्वाब में आए, हबीब साहब ख्वाब में आके बोले तुम अच्छे है, तुम साथ में रहना। लोगों को जबरदस्ती फोन करके बुला रहे हैं।
रात में 3-4 बजे जो है सो कोई स्वामियों को बुला के पूजा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर जादू कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाना बोल के। गद्दी नशीन उसको अबू बकर को बनाए, ठीक है। पूरे हबीब साहब की एक्टिंग यहाँ कर रहा, आप लोग को पूरे वीडियोस देखते, जो वीडियोस डालते, पूरा हबीब साहब का स्टाइल मार के बताता। हबीब साहब की उम्र 70-80 साल की थी, ठीक है, इंतकाल से पहले। हबीब साहब ये चीजें नहीं करे जो चीजें कर रहा, लोगों को वही तरीके से डरा रहा, ठीक है। अब वो गाहवा बना रहे हैं जुमेरात के दिन, रिपोर्ट है पूरी, गाहवे के अंदर जो है कोई मंत्र पढ़ के जा रहे हैं, कहते जो लोग आप एक बार पिए वहीं चाहते रहना बोल के। सुनिए, ये सिलसिला हमारे पास तो नहीं था, ये शैतानियत का काम कर रही। इससे मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सही लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल की जैसे बातों पे चलो। जज़ाकल्लाह खैर। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।